वेलकम टू आस्टर ऑफ मन्ना। आज के दिन में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग सब परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। आइए हम जहीं भी हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर को महिमा करेंगे। नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर हालेलुया। महान है पिता परमेश्वर, सबसे ऊंचा आपका नाम, सबसे महान आपका नाम है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं लॉर्ड। इस घड़ी प्यारे प्रभु जी जब हम आपके वचन के करीब आते हैं, जब हम आपके वचन को मनन करते हैं प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हम हर एक से बातें कीजिए।
हाँ प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्यारे प्रभु जी। हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके दास को बहुत आया से इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी जो वचन प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, जब वह उनके मुख से बोलते प्यारे प्रभु जी, आप उनके जरिए होकर के हम हर एक से बातें कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पुनः आप लोगों के बीच में इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से हम आने पाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा है। इन दिनों में प्रभु हमें भी भला चंगा रखा है। हालेलुया। आइए आज एक नया विषय में हम बात करने जा रहे हैं, और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले इस समय हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का ये दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, इस शाम के लिए प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक का श्रोता, जितने लोग भी परमेश्वर तो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के कान को प्रभु जी खोल, और प्रभु परमेश्वर पिता अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि प्रभु जी इन बातों को समझने पाए और जानने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फेथ। डायमेंशंस ऑफ फेथ माने विश्वास का आयाम, पार्ट 1। यह है पार्ट 1। हम इस विषय को लेके हम सीरीज में जाएंगे। पिछले दिनों में बहुत सारे विषय में हमने सीरीज में बात किया है। ये डायमेंशंस ऑफ फेथ, इसको भी हम लोग सीरीज में होकर जाएंगे। आज पार्ट 1 है, और इसमें हम उस बात को समझेंगे जो सब टॉपिक है, वह अंडरस्टैंडिंग फेथ एंड बिलीव। अंडरस्टैंडिंग फेथ एंड बिलीव। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दो शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, फेथ एंड बिलीव, और इसके लिए हिंदी में मुझे इस शब्द को लाना थोड़ा सा कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि फेथ, अब हिंदी बाइबल में आपको विश्वास ही मिलेगा, और बिलीव जहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी बाइबल में, वहां पर आप हिंदी में जब खोजेंगे तो उसको भी आपको विश्वास ही मिलेगा। यानी फेथ और बिलीव दोनों के लिए आपको हिंदी में आपको विश्वास ही शब्द मिलेगा। इसीलिए इस पूरे टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो फेथ हम कहेंगे और बिलीव कहेंगे, तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। मैं समझाऊंगा फेथ क्या है और बिलीव क्या है। ये दोनों चीज जो लोग अंग्रेजी बाइबल फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा उनको बेहतर उसको समझ में आएगा, लेकिन हिंदी बाइबल पढ़ने वाले आप भी, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आएगा कि कहां पर जो विश्वास लिखा है वो बिलीव है या फेथ है, आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग भीतर जाएं, मैं जरा सा ग्रामर को लेकर आना चाहूँगा। इस समय में हम लोग ग्रामर, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में ग्रामर्स को लेकर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फेथ जो है हिंदी बाइबल में आपको विश्वास ही मिलेगा, अंग्रेजी बाइबल में फेथ है। फेथ जो है वो एक नाउन है, हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाम। जैसे मेरा नाम अमित नाम है, उसी तरह से जो फेथ जो है ना वो नाउन है, संज्ञा है। लेकिन ग्रीक में आपको ये नाउन के लिए जो आपको शब्द मिलेगा वो है पिस्तिस। ओके, पिस्तिस। उसके बाद बिलीव। ये जो बिलीव जो है अंग्रेजी में ये वर्ब कहलाता है। वर्ब यानी क्रिया है, क्रिया, काम। सो ग्रीक में इसका शब्द मिलेगा पिस्तियो। फेथ का पिस्तिस ग्रीक में मिलेगा आपको, और बिलीव का ग्रीक में मिलेगा आपको पिस्तियो। अब फेथ जो है वो संज्ञा है, नाउन है, और बिलीव जो है वो वर्ब है, क्रिया है। लेकिन हिंदी बाइबल में आपको फेथ के लिए भी विश्वास ऐसे लिखा गया है और बिलीव के लिए भी विश्वास, दोनों शब्द सेम है। इसीलिए थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं। प्रेज गॉड। इसे हमें समझने की बात है। हम कुछ बुनियादी बातों को देखेंगे, हम लोग वहां से हम लोग शुरू करेंगे, और दोनों को, फेथ को और बिलीव को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, या तो इसको जोड़कर समझाने की कोशिश करेंगे। इसका संबंध क्या है, कैसे इसका संबंध है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आइए हम लोग दो वचनों को, इंपॉर्टेंट वचन को देखेंगे,
और मैं इसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे हम लोग और उसको हिंदी में भी देखेंगे। पहले हम हिंदी में देखेंगे यूहन्ना उसका 6 का 47 यहाँ पर क्या लिखता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यहाँ क्या लिख रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू ही दैट बिलीव्स ऑन मी हैज एवरलास्टिंग लाइफ। या बिलीव्स या बिलीव लिखा हुआ है। ओके, अब और एक वचन हम लोग देखेंगे जो कि रोमियो के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 17वें आयत में 17 आयत में क्या लिखा है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, अभी देखिए यहीं पर हम लोग अंग्रेजी में, जहां पर विश्वास हिंदी में दिया है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। रोमी उसका 1 का 17 में, फॉर देयरिन इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ, एज इट इज रिटन द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। आपने देखा पहला वाला वचन में, उसमें विश्वास की जगह में बिलीव लिखा हुआ है, और रोमी में हम लोग यहां पर 1:17 में हम लोग देखते हैं जहां पर विश्वास है, यहां पर अंग्रेजी में फेथ लिखा हुआ है। यानी दोनों टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, विश्वास बिलीव, विश्वास फेथ। तो अब ये फेथ और बिलीव में फर्क क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश का टर्म्स से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं मैं एक बिलीवर हूं। आप एक बिलीवर हैं, विश्वास करने वाले लोग आप क्या हैं, आप एक बिलीवर हैं। बिलीवर है कि मतलब क्या है, क्या समझते हैं। बिलीवर है बोलने से आप एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं या बोलना क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या निकलना चाहिए। मैं एक बिलीवर हूं बोलने से, बिलीव करने वाला हूं बोलने से इसका मतलब क्या निकलता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कहते हैं व्हेन यू से यू हैव फेथ इन जीसस, दैट मीन्स जब आप कहते हैं मुझे यीशु पर विश्वास है और अंग्रेजी शब्द फेथ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपने यीशु मसीह का मैसेज को आपने विश्वास किया, ग्रहण कर लिया, मान लिया, उसको सच्चा ठहराया। जब आप कहते हैं यू हैव फेथ इन जीसस, मतलब यीशु मसीह का मैसेज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब यह होता है फेथ का मतलब यहां पर। उसके बाद व्हेन यू से यू बिलीव, जब आप कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूं, इसका मतलब होता है कि आपने जो विश्वास किया है उसको प्रदर्शित किया है, उसको काम में करके दिखाया है, उसको आपने एक्शन में लाया है। जिस चीज को आप विश्वास करते हैं और एक्शन में लाते हैं, अंग्रेजी में उसको बिलीव बोलते हैं। इसीलिए बिलीव जो है वो क्रिया है। हालेलुया। When you say we are believer, इसका मतलब होता है, जब आप कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं, जब ये बोलते हैं इसका मतलब यह होता है कि मैं वचन का पालन करने वाला हूं। मैं विश्वासी हूं कहते मतलब वचन के अनुसार चलने वाला हूं, वचन को मैं काम में लाता हूं, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, मैं उसको करके दिखाता हूं। इसका मतलब यह होता है। इसका मतलब हम फेथ और बिलीव को सामने लाएंगे तो फेथ जो है वो आपने एक्सेप्ट किया मैसेज को, और बिलीफ जो है जिस मैसेज को आपने एक्सेप्ट किया तो उसको काम करके आपने दिखाया। आप कुछ प्रकट करके दिखा रहे हैं, जो देखा जा सकता है, उसका हरकत देखा जा सकता है, उसको बिलीफ बोलते हैं। इसीलिए आप एक बिलीवर हैं, यानी आप आज्ञा पालन करने वाले हैं, यानी आप बिलीवर हैं मतलब आप काम में प्रकट करके दिखाने वाले हैं। यह है इसका मतलब। जिस चीज को आपने विश्वास किया उसको काम में जब प्रकट करते हैं तो वो बिलीव हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं ग्रामेटिकली, ओके, फेथ का जो विश्वास जो है उसका वर्ब, उसका क्रिया है बिलीव, काम करके प्रकट करना। ओके, आइए एक वचन को देखेंगे, याकूब उसका 2 का 17 में यहां पर क्या लिखा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब देखिए, हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, आई हैव फेथ, लेकिन
कर्म सहित ना हो। जो आपने एक्सेप्ट किया है, जो चीज को आपने मान लिया है, उसको कर्म में आपने प्रकट नहीं किया है, तो क्या है? वो मरा हुआ है। उसका स्वभाव क्या है? मरा हुआ है। अभी समझ रहे हैं आप? फेथ और बिलीफ मतलब क्या है? जो कर्म में जब आप करके दिखाते हैं, जिसको आपने विश्वास किया, तो उसको बिलीफ बोलते हैं हम लोग। इसीलिए हर एक विश्वास वो डिमांड करता है कि उसको एक्शन में आना है, आपको एक्ट करके उसको प्रदर्शित करना है, उसको प्रकट रूप में आपको करके दिखाना है, उसमें काम है। और इसी चीज को समझाने के लिए याकूब ने 2 अध्याय में, याकूब 2 अध्याय उसका 18 से 23 में बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हम लोग देखेंगे याकूब 2 उसका 18 से लेके 23 पद तक, यहां पर क्या लिखा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। हाँ, कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। फिर आगे, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। हाँ, बोल रहा है तुम अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा। हाँ, फिर और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। और ये कह रहा है, याकूब कह रहा है, मैं अपना विश्वास को काम के द्वारा दिखाऊंगा। काम के द्वारा दिखाऊंगा मतलब मैं बिलीवर हूं, ये प्रकट करूंगा। मैं अपना विश्वास को काम के द्वारा से प्रकट करूंगा, दिखाऊंगा। फिर आगे, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अभी देखिए यहां पर बोल रहा है, तू विश्वास करता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। विश्वास आपने मान लिया है, ये फेथ है। तो शैतान भी तो विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, लेकिन क्या करता है ना, शैतान परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेगा, उसके वचनों में नहीं चलेगा, इसीलिए वो नहीं चलता है। तो जो लोग शैतान के अनुयायी हैं या तो उसके झांसे में आते हैं, तो वो लोग भी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर का विद्रोह करते हैं। बिलीवर, अनबिलीवर, विश्वास करने वाला काम में प्रकट करेगा, अनबिलीवर जो कि काम में प्रकट नहीं करेगा, उसकी हरकतें अलग होंगी, वो शैतान का हरकत होगा, शैतान का साम्राज्य का हरकत होगा। लेकिन जो बिलीवर है, परमेश्वर के राज्य में कई प्रकार का हरकत है, काम है, वो काम करके दिखाएगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। हाँ, एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है, तू अच्छा करता है। ओके, लेकिन यहाँ ये काफी नहीं है। फिर दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। फिर जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? हाँ, अभी देखिए, हमारा पिता अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन उसने काम में प्रकट किया कि विश्वास करता है बोल के। क्या प्रकट किया? काम में चरम सीमा का काम करके दिखाया उसने। अपने बेटे एकमात्र जो उसका प्रिय बेटा जो था इसहाक, जो प्रतिज्ञा का संतान था, इसलिए मैंने एकमात्र बोल रहा हूं, प्रतिज्ञा के अनुसार पाया था, उस बेटे को उसने मोरिया पर्वत में उसने बलिदान करने के लिए लेकर गया। क्या उसके द्वारा सुधर्मी नहीं ठहरा? बोल रहा है। अब देख रहे हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास था उसका। He had faith upon God. You have faith upon God. लेकिन उसने बिलीव भी किया। बिलीव मतलब एक्शन में दिखाया। So अब्राहम was a believer. अब्राहम एक बिलीवर था, विश्वास को कार्य में प्रकट किया और बिलीवर ठहरा वो, और इसके लिए वो धर्मी गिना गया लिखता है। आगे क्या दिखता है? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। और विश्वास ने कामों के द्वारा से मिलकर प्रभाव डाला। आज क्यों हम लोग मैं विश्वासी हूं, विश्वासी हूं, विश्वासी बोलते हैं, प्रभाव क्यों नहीं होते हैं? प्रभाव क्यों नहीं डालते हैं? परमेश्वर को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या है ना, हम लोग फेथ तक सीमित हैं, बहुत लोग। लेकिन बिलीव जो होता है ना, एक्शन जो होता है ना, वो एक्शन नहीं दिखता है, इसीलिए प्रभाव नहीं दिखता है। इसीलिए आप प्रभावशाली होना चाहते हैं तो आप एक्शन में आने वाले होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। आगे देखेंगे क्या लिखता है।
और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हाँ, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आपके विश्वास को सिद्ध करना है, आपका फेथ को सिद्ध करना है, तो बिलीव यानी एक्शन डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जिस वचन को आप विश्वास करते हैं तो वचन का डिमांड है कि ऐसे करो, तो उसको करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप रियल बिलीवर कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हाँ, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप समझ में आ रहा है क्यों परमेश्वर का मित्र कहलाया? कि मालूम, वो फेथ तक नहीं टुका था, वो बिलीव सिस्टम में गया था, वो कार्य करके दिखाया, वो प्रकट करके दिखाया। अपने बेटे को लेकर गया और मोरिया पर्वत में वो बलिदान करने के लिए लेकर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप चेक करके देखिए हमारे जीवन में हम फेथ तक सीमित हैं या बिलीफ तक जा रहे हैं, हमारा एक्शन है या नहीं है। इसलिए फेथ एंड बिलीफ में फर्क क्या है? फेथ नाउन है, कन्विक्शन है, हमारे अंदर में कायलपन आता है, लेकिन कायलपन वो कायल जब हमारा हृदय होता है तो हमको एक्शन में लाने के लिए कायल करता है पवित्र आत्मा हमको। तो जब एक्शन में आते हैं तो फेथ का रूप लेता है, वो बिलीव का रूप लेता है, उसको बिलीव बोलते हैं हम लोग। लेकिन हिंदी बाइबल में बिलीव के लिए भी विश्वास है और फेथ के लिए भी विश्वास है। इसीलिए हम लोग इसका और फिर हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको दोनों टर्म्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है अंग्रेजी में। ओके, आइए हम लोग इस वचन को फिर से देखेंगे। रोमी उसका 17 पद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, इस वचन को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में हम जो विश्वास करते हैं, बोलते हैं, काम कहां से चालू होता है, कैसे होता है। ओके, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ओके, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, एम्प्लीफाइड बाइबल का मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, उसमें मतलब किसमें? सुसमाचार में। उसमें जो है वो क्या है? सुसमाचार में। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, फॉर इन द गॉस्पेल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। रिवील्ड मतलब प्रकट होता है। किसमें? परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो सुसमाचार में से प्रकट होता है। ठीक है, अब धार्मिकता प्रकट तो होता है, अब उस धार्मिकता जो है उसके साथ में कनेक्ट कैसे होंगे, हम उसके साथ में जुड़ेंगे कैसे? लिखा हुआ है, बोथ स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ। ओके, अब क्या होता है? जब सुसमाचार को सुनते हैं हमारे अंदर में कायलपन आता है, हम कायल हो जाते हैं। वो कायल जो है जिसको हम लोग बोलेंगे फेथ बोलेंगे। ओके, और ये फेथ जो है ना, ये जो विश्वास जो है ना, इसमें हम लोग एक्शन में आते हैं। तो बोलता है फिर, फ्रॉम स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ एंड लीडिंग टू फेथ। क्या लिखा हुआ है? विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज लेवल ऑफ फेथ। विश्वास एक पहला जो हमारा होता है, उद्धार पाने वाला फेथ हमारे अंदर में आता है, और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कोई भी अपने आप से विश्वास नहीं कर सकता। तो सुसमाचार पावर के साथ में जाता है। मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, मैं क्रूस की कछाल से नहीं ला जाता हूं, बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, बोलता है। तो बड़ा पावरफुली ये वचन हमारे पास में पवित्र आत्मा के द्वारा से आता है जब हम लोग प्रचार को सुनते हैं। इसलिए गॉस्पेल का प्रीचिंग जब होता है, लोग सुनते हैं, हृदय कायल हो जाता है। वो क्या होता है? कन्विक्शन है, वो कायलपन है, और विश्वास उसके अंदर में आ जाता है। अभी जो विश्वास इसके अंदर में आ जाता है तो एक डिमांड करता है। तो वो व्यक्ति जो विश्वास कर लिया है, मान लिया है, ग्रहण कर लिया है सुसमाचार को, अब वो एक्शन में आता है। जब एक्शन में आता है तो वो एक्शन के कारण से वो धर्मी ठहराया जाता है। ओके, फेथ एंड एक्शन, वो धर्मी ठहराया जाता है। जब धर्मी ठहराया जाता है तो नेक्स्ट लेवल फेथ में वो एंटर करता है, और नेक्स्ट लेवल जो फेथ है वो फेथ फिर एक्शन डिमांड करता है। जब वो फिर एक्शन में आता है, फिर उसके ऊपर वाला फेथ लेवल में जाता है, फिर वो लेवल जो है ना वो फिर एक्शन डिमांड करता है, ताकि बिलीव, फेथ एंड बिलीव, फेथ एंड बिलीव, एक्शन में ऐसे आते आते ना फेथ का लेवल हमारे जीवन में बढ़ता है। इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए। पहला चरण उद्धार पाने के लिए विश्वास हम करते हैं, फिर उसके बाद में धार्मिकता हम लोग प्राप्त करने के बाद में और हमारे जीवन में नेक्स्ट लेवल फेथ में हम लोग जाते हैं।
हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लोग विश्वास का एक काम है और एक हरकत है, एक जीवन शैली है विश्वासियों का। उस जीवन शैली में फेथ की आवश्यकता उसमें नेक्स्ट लेवल टू लेवल लेके जाता है। तो मैं इसको अंग्रेजी में फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर इन द गॉस्पेल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड बोथ स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ, कहां से? विश्वासी से, एंड लीडिंग टू फेथ, और नेक्स्ट लेवल फेथ में लेके जाता है। डिस्क्लोज्ड इन ए वे दैट अवेकन्स मोर फेथ। ओके, वो और फेथ के विषय में रेवलेशन आते जाता है ताकि हम लोग नेक्स्ट लेवल फेथ में हम लोग मूव करने पाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, एज इट इज रिटन एंड फॉर एवर रिमेन्स रिटन, द जस्ट एंड अपराइट शैल लिव बाय फेथ। लास्ट में वो कह रहा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी कब हुआ? पहला चरण का विश्वास में। कहां से आया? सुसमाचार के अंदर में वो फेथ है, वो हमारे अंदर में ट्रांसफर हो जाता है, और उसके द्वारा से क्या होता है? एक आग लगता है, एक कायलपन आता है, और हरकत में जब हम लोग आते हैं क्या होता है? हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर की ओर। धर्मी ठहराने के बाद में एक लेवल में हम आ जाते हैं, ये हमारे पास में आ जाता है, हमारे अकाउंट में आ जाता है धर्मीपन। ओके, परमेश्वर धर्मी ठहरा देता है। इसके बाद में लेवल से लेवल हम लोग फेथ में मूव करते हैं, और हम लोग का जीवन शैली ऐसे रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए पहला चरण में क्या होता है ना, वो हम लोग को उद्धार पाने वाला फेथ हमारे अंदर में आता है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 उसका 30 से 31, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 20 उसका 30 से लेकर 31 तक। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। हाँ, देखिए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे गए नहीं है, बोलकर लिखा हुआ है, बाइबल में लिखे हुए नहीं है। फिर आगे, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं। लेकिन जो कुछ लिखे हुए हैं, परंतु ये इसलिए, किस लिए सवाल पूछेंगे तो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, कि तुम क्या करो? विश्वास करो। ओके, फिर कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, विश्वास करके इस सुसमाचार के द्वारा से उसके नाम से जीवन पाओ। यानी कैसे जीवन पाएंगे? धर्मी ठहराने के द्वारा से। जब परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा देता है तो उस जीवन को हम प्राप्त करते हैं। अब यहां से हमारा क्या होता है? आगे का जर्नी, हमारा आगे का रास्ता तय करना हम लोग को शुरू होता है। यहां से यात्रा शुरू होता है, आत्मिक यात्रा धर्मी ठहराए जाने से शुरू होता है। हालेलुया। तो धर्मी ठहराने के लिए एक फेथ है, लेकिन ये फेथ में भी एक्शन चाहिए। ओके, कैसे एक्शन लेते हैं हम लोग? देखते हैं। हम लोग जब विश्वास कर लिए तो एक्शन कैसे लेते हैं, और एक्शन कैसे लिया जाता है? बाइबल में लोगों ने एक्शन कैसे लिया? धर्मी ठहराए गए, ओके, विश्वास किए, फेथ आया अंदर में, तो एक्शन क्या डिमांड किया और क्या एक्शन लिए हम लोग पढ़ेंगे। हरकत में यानी कैसे आए, काम क्या किए, प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 41 से लेकर 42, 41 से 42 पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, यानी ग्रहण किया मतलब विश्वास किया, फेथ वाला अंग्रेजी फेथ किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब देखिए, बपतिस्मा लिया ये है काम, एक्शन। तो विश्वास किए, क्या किए? बपतिस्मा लिए। ओके, फिर और वे प्रेरितों से, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अभी विश्वास किए तो पहला एक्शन क्या है? बपतिस्मा लिए। अभी आप सवाल पूछिए, आपने विश्वास किया, मन फिराया है, तो आपको बपतिस्मा लेना है। उसके बाद में क्या है? वो कहता है शिक्षा पाने के लिए एक्शन में आना पड़ता है। सुनना ये एक्शन है। ओके, बिलीफ में चले गए हैं। ओके, अपना फेथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपना फेथ को क्रिया में ला रहे हैं। क्या करना है? प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये भी एक्शन है। संगति रखने, ओके, फेलोशिप रखना, ये भी एक्शन है। रोटी तोड़ना, ये भी एक एक्शन है। ओके, हरकत है। फिर प्रार्थना करने में लवलीन रहे, ये भी एक एक्शन है, यानी क्रिया है, एक काम है। इसको बोलेंगे बिलीवर्स लाइफ बोलेंगे, विश्वासियों का जीवन।
प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस बात में क्लियर हो रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इफिसियों के पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 15 आयत। यहां क्या लिखता है? इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। देखिए, पौलुस लिख रहा है इफिसी मंडली के विश्वासियों को, क्या लिख रहा है? इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है। तो प्रभु यीशु मसीह पर तुम लोगों का विश्वास है, उसका समाचार सुना। किसने सुना? पौलुस ने सुना। और फिर बोलता है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। तो ये इफिसी मंडली के विश्वासी लोग जो विश्वास किए, ये प्रकट कैसे हुआ? इसका समाचार कैसे मिल रहा है? कुछ हरकत नहीं किए हैं तो कैसे समाचार मिलेगा? जरूर कुछ एक्शन में आए हैं, उनका हरकत हुआ है, उसने अपने विश्वास को बिलीफ में बदला है, यानी एक्शन में लाए हैं। इसीलिए सुन रहा है पौलुस कि भाई कुछ कर रहे हैं लोग, कुछ हो रहा है। यस, हम लोग जो विश्वास करते हैं वो एक्शन डिमांड करता है, वो काम डिमांड करता है। काम बिना जो है ना, विश्वास जो ना व्यर्थ है बोल रहा है। इसलिए आपको हरकत में आना पड़ेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमने सीखा ऊपर में फ्रॉम फेथ टू फेथ, है ना, विश्वास से विश्वास के लिए। रोमी में 1:17 में हमने देखा विश्वास से, ओके, विश्वास से फिर विश्वास के लिए, नेक्स्ट लेवल विश्वास के लिए। विश्वास से क्या प्रकट होता है? धार्मिकता प्रकट होता है। धार्मिकता के साथ में परमेश्वर की धार्मिकता के साथ में कनेक्ट होते हैं। फिर क्या होता है? यह कनेक्ट होके विश्वास के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ हमारे जीवन में आता है। यस, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ, लेवल बढ़ते जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग भरोसा परमेश्वर के ऊपर में, अंग्रेजी में लिखते हैं ट्रस्ट, हम लोग का अंदर में भरोसा डेवलप होता है। यस, हमारे अंदर में भरोसा परमेश्वर के ऊपर में आता है। जब हम विश्वास करते हैं, एक्शन में आते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल फेथ में जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर एक्शन में जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल फेथ में आते हैं हम लोग। ऐसे करते करते क्या होता है ना, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्या करते हैं? भरोसा करने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर में, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। हालेलुया। दाऊद, भजनकर दाऊद अपने भजन संहिता में ज्यादा से ज्यादा भरोसा भरोसा भरोसा, ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड, ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड उसने कहा है, लिखा है। उसने कहा है कि ना मैं हाथी पे ना घोड़ा पे मैं भरोसा करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करूंगा बोलता है। वो राजा था, उसको लड़ाई के लिए हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, उस पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करूंगा बोलता है। क्योंकि वो फेथ एक्शन में लाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर फेथ एक्शन में आता था, फिर ऊपर लेवल चला जाता था। इस तरह से परमेश्वर के साथ में एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट हुआ है, एक गहरा संबंध जुड़ा है। ओके, और हर लेवल का जो फेथ है उसका रेवलेशन है, हर लेवल का जो फेथ है, विश्वास है, उसका अपना प्रगटीकरण है, उसका अपना रेवलेशन है। अलग अलग लेवल का अलग अलग रेवलेशन है, डीप चले जाते हैं हम लोग। उसको हम नेक्स्ट जब सीरीज में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे उसको। प्रेज गॉड। अब सवाल पैदा होता है, इतना सारा बात आपको क्लियर हुआ। अब यीशु मसीह विश्वास को लेके, फेथ को लेके अलग अलग टाइप का फेथ को लाया है। हम वहां से शुरू करेंगे, देखेंगे 3-4 टाइप का फेथ के विषय में बोलता है। क्या बोलता है? पहला बोलता है अंग्रेजी में लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी। लिटिल फेथ के विषय में यीशु मसीह बात करता है। मत्ती उसका 16:8 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। यहां पर देखिए चेलों को बोल रहा है, हे अल्प विश्वासियों, यू ऑफ ए लिटिल फेथ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में यीशु मसीह ये भी बात करता है, बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ। इसको पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिर मैं अंग्रेजी में आपको सुनाऊंगा। मत्ती उसका 8:10 पद। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ, अंग्रेजी में से लिखा हुआ है, When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found a great faith, no, not in Israel. बड़ा विश्वास हमने इज़राइल में नहीं पाया, नहीं देखा। बोल रहा बड़ा विश्वास।
ग्रेट फेथ की विषय में बात करता है। फिर यीशु मसीह ये भी बोलता है नो फेथ, कोई भी विश्वास नहीं, जीरो फेथ। ओके, इसके विषय में बात करते हैं। मरकुस 4 उसका 40 में हम लोग देखेंगे। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, क्या यू डोंट हैव एनी फेथ? क्या तुम पर अब तक तुम विश्वास नहीं? देख रहे हैं विश्वास का डायमेंशन सब, जीरो से लेके कहां कहां, छोटा है, बड़ा है, ओके, स्मॉल। फिर और एक विषय में बताया वीक फेथ, कमजोर विश्वास। रोमी उसका 14 का 1 पद में हम लोग देखेंगे। रोमी 14 उसका 1 पद क्या लिखता है? जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में निर्बल है, वीक फेथ है। हाँ, ओके, उसे अपनी संगति में ले लो, हाँ, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, तो कुछ कमजोर विश्वास के विषय में बोल रहा है। फिर उसके बाद में सीड फेथ है ना, राई के दाने के बराबर विश्वास, इसके विषय में भी वचन बताती है, जो है मत्ती उसका 17 19 से लेके 20। मत्ती 17 उसका 19 से 20। यहाँ क्या लिखता है? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, यस, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। ओह, देख रहे हैं कि कितने प्रकार टाइप का यीशु मसीह ने विश्वास के विषय में बोल दिया। ये सीरीज में हम लोग डायमेंशन ऑफ फेथ में बहुत सारे बातें को सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ फेथ के विषय में सीखने जाएंगे हम लोग। गिफ्ट ऑफ फेथ, आत्मिक वरदान जो है, 9 वरदान में गिफ्ट ऑफ फेथ एक है, वो क्या है? उसके बाद में 9 फल जो है, आत्मा के 9 फल, उसमें भी फेथ है। तो गिफ्ट ऑफ फेथ में क्या फर्क है? किसमें? फ्रूट ऑफ फेथ में, फल में जो फेथ है वो फेथ क्या है, विश्वास क्या है, और विश्वास का जो वरदान है, 9 वरदान है, उसमें जो विश्वास हो वो क्या है। उसके बाद में लॉ ऑफ फेथ, फेथ एक लॉ के रूप में है, एक व्यवस्था है विश्वास। फिर उसके बाद शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास का ढाल बोलता है। ओके, और बहुत सारे बातें हम लोग सीखने को जा रहे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए आप लॉग इन करना मत भूलिएगा, इस सीरीज जाएगा। लेकिन आज मैं एक विषय में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी। अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अल्प विश्वासी यीशु को ग्रहण करके उद्धार पा गए हैं, धर्मी ठहरा दिए गए हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भी अल्प विश्वासी हो सकता है, लिटिल फेथ वाला हो सकता है। पहला फाउंडेशन डाल दिया गया है, वो आपके अकाउंट में आ गया है। क्या? आपने विश्वास किया, धर्मी ठहरा दिए गए हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल फेथ, उसमें जाने के क्रम में जो आगे जाना है, वहां पर लिटिल फेथ हो जाते हैं, छोटा अल्प विश्वासी के रूप में हरकत करते हैं हम लोग। लेकिन जब ऐसे हरकत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का उद्धार छीन जाता है, या तो उद्धार माइनस हो जाता है आपसे। उद्धार एक बार मिला है, वो आपके पास में है। इसी विश्वास में आप मरते हैं, कब्र में जाते हैं, विश्वास में सोते हैं, तो निश्चय प्रभु के गोद में रहेंगे। लेकिन जीवन शैली में, हमारे जीवन में बड़ा विश्वास भी आता है, अल्प विश्वास भी आता है, कमजोर विश्वास भी आता है। इस लेवल का बात कर रहा हूं, यहां पर क्या होता है। तो अभी हम चेक करेंगे। अभी आप चेक कीजिए कि आप अल्प विश्वासी का हरकत दिखाई देता है क्या? अल्प विश्वासी अगर यह हरकत दिखाई देता है, तब क्या होगा? हम लोग अल्प विश्वासी में गिने जाएंगे। उद्धार तो पाए हैं। ओके, लेट अस सी दिस। इसका मतलब क्या है? पहला हम लोग पढ़ेंगे लूका 12 उसका 28 को पहले पढ़ेंगे, फिर मैं ऊपर से पढ़वाऊंगा। पहले लूका 12 उसका 28, यहां क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हाँ, अभी देखिए, तो ये जो बात यीशु मसीह ने कहा है यहां पर, अल्प विश्वासी, क्या हरकत को देख के क्या हुआ है जिसके कारण से यीशु मसीह को अल्प विश्वासी कहना पड़ा? आज भी परमेश्वर क्या हरकत, अगर इसी तरह का हरकत हम करते हैं, तो हम भी अल्प विश्वासियों में गिने जाएंगे। तो चेक राइट नाउ, चेक योरसेल्फ।
इस स्क्रिप्चर में। तो अब इसको चेक करने के लिए हम पढ़ेंगे ये जो वचन आया है क्यों आया, किस संदर्भ में आया है, यीशु मसीह को क्यों बोलना पड़ा। हम लोग इसको जानने के लिए लूका 12 उसका 22 से 31 पढ़ेंगे। हम लोग 22 से शुरू करेंगे अभी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। यस, अपने प्राण की चिंता ना करो। आप क्या चिंता करते हैं अपने प्राण के लिए? वो प्राण की चिंता में क्या होते हैं देखेंगे कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे, जो रोजमर्रा के जीवन में हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे घर होगा, है ना, क्या गाड़ी है, नहीं है, दुनिया प्रकार का जो चिंता है। टॉपिक यहां से छिड़ा है और यीशु मसीह को नीचे में अल्प विश्वासी बोलना पड़ा। क्या आप भी ऐसे चिंता करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा? ओके, फिर आगे देखेंगे। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हाँ, भोजन से प्राण, ओके, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। यहां पर एक अच्छा फॉर्मूला बताया है। भोजन और प्राण को रखेंगे तो प्राण ज्यादा कीमती है, वो बढ़कर है। फिर वस्त्र और शरीर को रखेंगे तो शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्राण और शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे? भोजन से और वस्त्र से। ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर को अपना महिमा लेना है तो हमारा प्राण का रक्षा वो करेगा। और इस शरीर में उसका आत्मा वास करता है, तो ये शरीर को पहनाने के लिए परमेश्वर को क्या करना, दौड़ कर आना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि हम धर्मी जन हैं, हमने यीशु को ग्रहण किया है, अब उसका आत्मा हमें वास करता है, तो इस शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल रहा है वस्त्र से। तो शरीर परमेश्वर को चाहिए, तो इस शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर को दौड़ के आना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको ब्लेस करेगा। इसलिए क्यों चिंता करते हो? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारा प्राण चाहिए। अगर प्राण ही नहीं रहेगा, खाओगे पियोगे नहीं, मरोगे, तो मेरा महिमा कैसे होगा? जब तक इस दुनिया में जीना है उस समय तक वो प्राण को देख रखा है, तो प्राण के लिए भोजन चाहिए। मालूम है मुझे तुम्हें जीवित रहना है, इसलिए मैं खिलाऊंगा तुझे, कहता है तू धर्मी जन है। इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा है क्यों तुम इसकी चिंता करते हो। आगे पढ़ेंगे। कौवों पर ध्यान दो। यस, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि हल मत चलाना, नौकरी में मत जाना। कौओं को बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। आप भी ऐसे टेंशन फ्री रहो। मेरा काम है, तुम्हारा जो काम है उसको करो। तुम खेत में काम करना है वो करो, प्लांट में काम करना है आप काम कीजिए, ऑफिस जाना है आप ऑफिस जाइए। लेकिन ऑफिस जाके, प्लांट में जाके, काम करके, खेती बाड़ी करने के बाद में भी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा, ये जो फिक्र चिंता करते हो ना, ये अल्प विश्वास में गिन देगा परमेश्वर। लिटिल फेथ। आगे पढ़ेंगे। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी परमेश्वर को पालता है। फिर तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हाँ, वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। परमेश्वर बोल रहा है उनको खिलाता हूं मैं जी, और तुम लोग ज्यादा कीमती हो उस पक्षियों से, मैं तुम लोगों को क्यों नहीं खिलाऊंगा। ओके, फिर तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर चिंता करेंगे तो आयु बढ़ेगा। डॉक्टर लोग बोलते हैं चिंता करने से आयु बढ़ेगा नहीं, जल्दी मरेगा आदमी। इसलिए आपको मुझे समझने की आवश्यकता है, चिंता इंसान को मार देता है। ओके, फिर इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, सुलेमान जो इतना धनी व्यक्ति था ना, उसका जितना कीमती कीमती ड्रेस था ना, वो भी फीका पड़ गया। किसके सामने? परमेश्वर ने जो वादियों में जो पेड़ पौधे जो लगाए हैं, उसमें जो सुंदरता जो है, और उसमें जो रंग है, और उसमें जो फूल है, उसको जो प्रकार का पहरावा परमेश्वर पहनाया ना, वो सुलेमान का जो पहना था ना कीमती, उससे कहीं ज्यादा मैं उनको पहनाया बोलता है। किसको? शोषण के वादियों को। प्रेज गॉड। फिर आगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगा, वो उसका कोई कीमत नहीं है।
उसको मैं पहनाता हूं बोल रहा है। और तुम लोग को मैं नरक में डालने के लिए नहीं चुना हूं। तुम धर्मी जन हो, तुम मेरे राज्य में राजा हो और मेरे स्वर्गीय स्थान में तुम विराजमान हो। मैं तुमको कैसे नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे नहीं पिलाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहनाऊंगा। क्यों चिंता करते हो? चिंता करते हो इस बात के लिए तो तुम अल्प विश्वासी हो बोलता है। फिर पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों, यस, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। हाँ, क्यों नहीं पहनाएगा। फिर आगे, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हाँ। और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की जातियां इन वस्तुओं के खोज में लगी रहती है। अगर इन वस्तुओं के खोज में ही लगे हैं आप, तो अल्प विश्वासी वाला कैटेगरी में प्रभु डाल के रखेगा। धर्मी जन तो हैं बट अल्प विश्वासी हैं। फिर आगे, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। यही तो सबसे बड़ी बात है, हमारा पिता जानता है इन वस्तुओं की आपको जरूरत है। वो ही नोज एवरीथिंग। फिर आगे, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसी चीज को मत्ती 6:33 भी लिखा, उसके राज्य धार्मिकता की खोज में रहो, खोज में लगो। पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कहां पर आप विश्वासी बोला है? आप देख रहे हैं, अगर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और इसी के पीछे भाग रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो अल्प विश्वासी में गिने जा चुके हैं। अगर नहीं तो अल्प विश्वासी नहीं है, कुछ दूसरा विश्वासी होगा। हालेलुया। फिर अल्प विश्वासी कहां है? मत्ती उसका 14:31, इसको देखेंगे। 14:31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हाँ, अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है यहाँ पर। ये वो जगह का घटना है जब यीशु मसीह पानी में चल रहा था और पात्रस जब देखा और बाकी चेले लोग भी था नौका में, और पात्रस बोलता है, यदि प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी में आऊं। यीशु ने कहा आ, और यही पात्रस ओके जब पानी में अपना पैर को रखा, कुछ कदम तो चला था, उसके बाद में वो डूबने लगा। तो जो कुछ कदम चला था तो उस समय तो अल्प विश्वासी नहीं था होगा, लेकिन जैसे डूबने लगा तो वहां पर अल्प विश्वासी बोल रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फेथ से, मजबूत विश्वास से अल्प विश्वासी, लिटिल फेथ में ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मजबूत विश्वास को कुछ ना कुछ अटैक करने का बात रहता है, अटैक आता है। तो इसका मतलब पात्रस जब चला, कुछ कदम जब चला था तो उस समय अल्प विश्वासी नहीं था, वो विश्वास में चला है। यानी एक स्ट्रॉन्ग फेथ वाला जो चल रहा है वो हमेशा अंडर अटैक में रहेगा। कौन सा अटैक में रहेगा? संदेह। और संदेह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा हमारे जीवन में। हम लोग डाउट करें, संदेह करके करें बोल के हर एक प्रकार का स्थिति परिस्थिति रहता है। इन दिनों में मेरे बहुत सारे फोन कॉल आए और बहुत सारे बोल रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं चिंता में पड़ा हूं। लोगों का बात जब सुनता हूं तो और चिंता में पड़ जाता हूं। पास्टर बोल रहे हैं, यस, हम लोग संदेह करने लगते हैं, लोगों का बात सुनते हैं, इंटरनेट से कुछ नेगेटिव बात सुन लेते हैं, न्यूज में से नेगेटिव बात सुन लेते हैं, हमारे मित्रों से नेगेटिव बात सुन लेते हैं, उल्टा बात सुन लेते हैं, संदेह क्रिएट होता है। जब संदेह क्रिएट होता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग फेथ में हम लोग चलते रहते हैं, संदेह हो जाता है, हम लोग डूबने लगते हैं। यस, अल्प विश्वासी के कारण से हम लोग डूब सकते हैं इस संसार के लहर में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए संदेह को अटैक करने ना दे। संदेह को अटैक करने के लिए संदेह को अटैक करना पड़ेगा। संदेह को हमको अटैक करना पड़ेगा। कैसे? ओके, संदेह कहीं ना कहीं सुन के आता है, देख के आता है। उसी तरह से क्या होगा, उसको अटैक करने के लिए हमको विश्वास से भरा हुआ वचन सबको सुनना पड़ेगा। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17 में लिखा हुआ है, जितना परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अपनाएंगे, लेंगे, मनन करेंगे, उतना संदेह को भागना पड़ेगा। संदेह के ऊपर में अटैक होगा। ओके, पढ़ेंगे फिर याकूब उसका 1:6 से लेकर 8। यहां पर क्या लिखता है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। हाँ। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाले को ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ओके, फिर
वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपनी सारी बातों में चंचल है। ओके, बोलता है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है। समंदर की लहर ऊपर नीचे होता है ना। देखिए लहर, संदेह का लहर कैसे ऊपर नीचे करता है। ऐसे व्यक्ति ये ना समझे कि परमेश्वर से कुछ मिलेगा, इसीलिए कई बार नहीं मिलता है। मांगते हैं। बोलना काफी नहीं है, प्रभु चेक करेगा संदेह है कि नहीं है, अल्प विश्वासी है क्या है कि स्ट्रॉन्ग फेथ है, विल चेक। ओके, इब्रानी उसका 10 उसका 38 यहां पर क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात है। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ लिखा हुआ है पर मेरा धर्मी जन, क्या लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन, यानी एक फेथ जो है उसको, एक विश्वास जो है उसको धर्मी ठहरा के रखा है और बना के रखा है, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन धर्मी जन को नेक्स्ट लेवल का फेथ चाहिए, इसलिए बोल रहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओके, कैसे हम लोग धर्मी हुए, मन फिराए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, सुसमाचार पर विश्वास किए, हम लोग धर्मी हो गए। लेकिन ये धर्मी जन अभी आगे जीवित कैसे रहेगा, फेथ में चलेगा, आंधी और तूफान से लड़ाई करेगा, पहाड़ों से मुकाबला करेगा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ेगा, हालेलुया, उसके सामने लोहे की किवाड़ भी हो जाएंगी तो भी वो आगे बढ़ेगा। नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति जीवन में आएंगे, लेकिन कैसे चलेगा, विश्वास से चलेगा। जो वचन सुन रहा है उसके ऊपर में एक्शन में आएगा तो बिलीव कहलाया जाएगा और आगे जब बढ़ेगा। लेकिन बोलता है और यदि वह पीछे हट जाए, कोई चीज संदेह उसको पीछे हटा दे, रोक दे, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु बोलता प्रसन्न नहीं होगा उससे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपने सीखा और समझा फेथ क्या है, बिलीव क्या है। फेथ है हम लोग कोई चीज को सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं। बिलीव क्या है, जिस चीज को आपने मान लिया है उसको एक्शन में आप दिखाते हैं, उसको बिलीव बोलते हैं। और जब हम लोग एक लेवल से दूसरा लेवल हम लोग एक्शन में आते हैं तो नेक्स्ट लेवल का फेथ हम रिसीव करते हैं। वो नेक्स्ट लेवल का फेथ जो है वो फिर हम लोगों को फिर एक्शन का डिमांड करता है, फिर एक्शन करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। इस तरह से हमारा फेथ का लेवल क्या होता है ना, बढ़ते चला जाता है, विश्वास का लेवल बढ़ते चला जाता है और गहरा होता है। और इसमें क्या डेवलप होता है, परमेश्वर के साथ में संबंध तगड़ा और मजबूत होते हैं। और साथ में क्या होता है, उस पर हम लोग भरोसा करना सीख जाते हैं। भरोसा यानी बिंदास, हालेलुया। भरोसा नहीं है, मैं बोलूंगा वो शब्द बिंदास, ट्रस्टिंग अपॉन गॉड। ये बड़ी असीम शांति को लेकर आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम बातों को आप स्टडी कीजिए, देखिए। तो हम आज सीरीज शुरू किए हैं, ओके, डायमेंशंस ऑफ फेथ। इसमें हमने आज देखा अंडरस्टैंडिंग फेथ एंड बिलीफ। नेक्स्ट आप देखेंगे बहुत सारे नया बात इसमें आएगा। पार्ट 2 करके, पार्ट 3 करके हम लोग ढेर सारी बातों को सीखेंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ में सीखने के लिए आप तत्पर हैं। प्रभु आप लोगों से बातें करेगा और आशीषित करेगा, और बहुत सारी चीज रिफाइन होंगे फेथ के एरिया में, विश्वास के, बिलीफ के एरिया में और भरोसा के एरिया में रिफाइन होंगे इस टीचिंग्स के द्वारा से, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम छोटे से दुआ करें और हम खत्म करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आज अपने वचनों के द्वारा से बातें की प्रभु जी, हमें समझाया प्रभु जी आपने फेथ क्या है, बिलीव क्या है, और प्रभु जी अल्प विश्वासी होने का मतलब क्या है। प्रभु हम अल्प विश्वासी नहीं रहना चाहते हैं, हम ग्रेट फेथ में मूव करना चाहते हैं प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता 2-4 कदम केवल पानी में नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन पानी के समंदर को के लहरों के ऊपर में चलना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए इन तमाम बातों को सिखा, हमें रिफाइन कर प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद हमें सिखाने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद इस चैनल के लिए प्रभु जी, धन्यवाद जितने सारे लोग देख रहे हैं उसके लिए प्रभु जी। उनको हम ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु जी। हर एक का परमेश्वर पिता अंदर में फेथ एक्टिवेटेड मोड में रहने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी लॉर्ड एक्शन में रहने पाए प्रभु जी। यह परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन आने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत अधिक से आशीष करें। आमेन, आमेन।